ओम शांति। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुना रहे हैं जिस कहानी को सुनकर अगर आपने जीवन में अपना लिया तो आपके घर के झगड़े अवश्य खत्म हो जाएंगे। बताते हैं कि एक कन्या की शादी हुई। वो कन्या बहुत पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन एक ऐसे घर में उस कन्या की शादी हुई जहाँ पूजा का कोई महत्व नहीं था। कन्या ससुराल में जाकर वही करती थी जो उसने अपने घर से सीखा था। अब देखा, ससुराल में सवेरे उठना, झाड़ू पोछा करना, उल्टा सीधा नहाना धोना, खाना पीना, हर एक अपनी अपनी ड्यूटी पर चला जाता। शाम को आते, थक हार के खा पी के सो जाते। अगले दिन फिर वही दिनचर्या। ये कन्या देखती रही, ये कैसा जीवन है। भगवान को याद नहीं करते, भगवान से कोई प्रेम नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है भगवान के लिए। उसके अंदर बहुत साफ स्वच्छता का गुण था। तो उसने देखा भगवान को रसोई में भोग लगाना है, तो सिस्टम थोड़ा सा उसको ठीक करना था। उसने अपने तरीके से रसोई सेट कर दी। सासू माता जी ने अपने तरीके से सेट की हुई थी, बहू ने अपने तरीके से सेट की। अब सासू माता जी को कुछ चाहिए, ढूंढे तो जल्दी से बेचारी को मिले ना, क्योंकि सेटिंग अलग टाइप की हो चुकी थी। वो फिर दोबारा से अपने तरीके से डिब्बे सेट कर दे, बहू फिर अपने तरीके से। इस तरह से छोटी छोटी सी बातों में उनके घर में कलह कलेश चालू होने लगे। और इस तरह के कलह कलेश हर छोटी सी बात को लेकर के सासू माता जी ऐसा सुनाने लगी बहू को कि तेरी माँ ने क्या सिखाया है, तेरी बहन ने क्या सिखाया, इस तरह के शब्द। वो बेचारी इतनी भोली भाली भगवान की बच्ची, भगवान पर विश्वास करने वाली शांत स्वरूप आत्मा, वो जवाब ना दे। लेकिन आप जानते हैं आखिर कब तक सुनेगा इंसान, कब तक। वही बात अपने पीहर जाके सुनाए अपनी माता को, तो माता भी यही कहे, बेटी अब तो तेरा घर वही है, जैसा भी है तुझे वहीं पर निभाना है, वो भी तेरी माँ है। बेचारी किसे कहे, पति को कहे तो पति भी यही कहे, मुझे कुछ नहीं पता, तुझे अपने आप ही एडजस्ट करना है। बेचारी परेशान हो गई, सोचती रही आखिर में क्या करूँ ऐसा। उसके मन में तमन्ना थी कि जैसा मेरा घर स्वर्ग है, ऐसे मैं ससुराल को भी स्वर्ग जैसा बना दूं। लेकिन बनाने के लिए करे क्या, बेचारी अकेली। दोनों की विचारधाराएं अलग, सासू की अलग तो बहू की अलग। एक दिन सोचा बेचारी ने परेशान होकर, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो उसको समझ में आया, घर के कुछ दूरी पर ही एक महात्मा जी रहते थे। सोचा वहां से कुछ जाके सलाह ले लो। तो सासू माता जी दोपहर में सोई हुई थी। वो बहू चुपचाप घर से निकली और महात्मा जी के पास पहुंच गई। महात्मा जी के पास जब पहुंची तो महात्मा जी ने पूछा, बेटा कैसे आए हो दोपहर में। तो बेचारी रो करके अपनी कहानी बताने लगी कि मैं अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर के अंदर जो सासू माता जी हैं वो इस तरह की हैं। मैं ऐसा क्या करूँ जो वो मुझे कुछ भी कहे और मुझे गुस्सा ना आए, और मेरी माता जी भी मेरे पे गुस्सा ना करें। तो महात्मा जी ने ये सारी बातें सुन करके उस बहू को कहा कि ठीक है, आपके घर का झगड़ा समाप्त हो जाएगा, हम जो कहेंगे क्या वो करोगी। अब उसको तो बेचारी को अपना घर स्वर्ग बनाना था। बोला, महात्मा जी मैं हाथ जोड़ती हूँ, जैसा आप कहोगे, जो कहोगे मैं वही करूँगी। मुझे अपने घर के झगड़े खत्म करने हैं, मुझसे वो सब बातें सुनी नहीं जाती हैं। मैं भी अगर गुस्सा करने लगी तो घर हमारा पूरा नर्क बन जाएगा। आप जो कहोगे मैं वही करूँगी। तो महात्मा जी ने कहा, ठीक है बेटी यहीं बैठो, मैं आता हूँ। तो महात्मा जी अंदर गए और एक छोटी सी शीशी में अमृत भर के लाए। उस बहू को कहा, लो बेटी ये अमृत है, जब भी आपकी सासू आपको कुछ बोलने लगे तो आप इस अमृत को एक घूंट अपने मुंह में ले लेना। जब तक सासू माँ बोलती रहे आप इसको अपने मुंह में रखना, लेकिन ध्यान रखना
अगर आपने इसको पी लिया तो पेट में बहुत भयंकर दर्द पैदा कर देगा। अगर आपने मुंह से निकाल दिया तो गुरु का अपमान होगा। तो दोनों ही ठीक नहीं है। बताइए, आपको मंजूर है ये बात? अगर इसकी कदर कर सको तो दूं मैं आपको, अगर कदर नहीं कर सकते तो आप जा सकते हैं वापस अपने घर। जिसका और कोई इलाज नहीं है, एक यही इलाज है। उस बहू को, बेचारी को अपना घर स्वर्ग बनाना था। हाथ जोड़ के कहा, महात्मा जी मैं ऐसा ही करूंगी जैसा आप कह रहे हैं। वो शीशी ले ली और ले करके चल दी। जैसे ही घर के तरफ चल दी वो, तो बहुत लंबी गली थी। सासू माँ के पीछे से आँख खुल के देखे, बड़े आश्चर्य की बात है ये। बहुत जल्दी जल्दी करके तो बहू अपने घर से गई। बहुत जल्दी करके वहाँ सारी तीसी के बीच में सासू माता जी उठ गई और देखा घर में किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं, बड़ी शांति लगी पड़ी। देखा तो कोई भी नहीं घर पे। दरवाजे पर जा कर के बैठ गए। अब आप ये सोचिए कि दरवाजे पर बैठ गई और बहू को वहीं से आना था और दोनों तरफ देखने लगे। आखिर गई तो गई कहाँ, आएगी तो यहीं से, घर में घुसेगी तो यहीं से। बैठ गई और आप समझते किस कंडीशन में वो बैठे होंगे, कितना भयंकर गुस्सा माता जी को आ रहा होगा। देखा सामने से बहू आ रही है और बहू ने देखा, ओहो आज तो मामला बड़ा खराब हो गया। तो देखा बहू आ रही है गली में से। बहू को दूर से देखते ही सासू माँ चिल्लाने लगी। बहुत कुछ बोला जो हम आपको बता नहीं सकते। आप जानते हैं दुनिया में रहते गृहस्थियों में क्या होता है। ऐसे ऐसे शब्द बोलने लगी तो बहू को वो महात्मा जी की बात याद आई कि यही वो टाइम है जब ये अमृत मुझे मुंह में ले लेना चाहिए। तो थोड़ा सा साइड में हुई, शीशी खोली और एक घूंट मुंह में वो अमृत ले लिया। और वो बात याद रखी कि अगर पेट में ले लिया तो दर्द पैदा कर देगा और अगर बाहर निकाल दिया तो गुरु का अपमान हो जाएगा और मुझे दोनों में से कुछ नहीं करना। बेचारी मुंह में लेके ऐसे ही पास में आई, सासू माता जी के पास खड़ी हो गई और सासू बोलती रही बोलती रही बोलती रही। आपने देखा बोलने की एक लिमिट होती है, वहाँ व्यक्ति कहाँ तक बोलेगा, कहाँ तक चिल्लाएगा। आखिर चिल्ला चिल्ला के सिर में दर्द हो गया। बहू ने कोई जवाब नहीं दिया तो सासू माँ अंदर चली गई। तो बहू को बताया था, बेटा जब सासू माँ शांत हो जाए तो फिर उसको मुंह से आप निकाल देना, लेकिन उससे पहले मत निकालना। तो बहू ने वही किया और फिर अंदर जाके सासू माता जी से पूछा कि माता जी क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा आपके सिर में दर्द हो रहा है, चलिए मैं सिर में दबा देती हूँ आपका। इस तरह से बहुत प्यार से सासू माता जी से बात की और सासू माता जी बड़े आश्चर्य से उसको ऐसे देखने लगी। उसको बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने आज तक ऐसी कोई बात इसको ऐसी नहीं की जो आज मैंने कह दी, और ये और दिन तो थोड़ा मोड़ा कुछ जवाब दे भी देते थे, लेकिन आज तो इसमें कुछ असर ही नहीं हुआ, मुस्कुराती रही। ऐसा सोच में पड़ गई और पूछा, बेटी तू कहाँ गई थी? देखिए 10 मिनट पहले ऐसी गालियां दे रही थी उसको और अब पूछ रही हैं कितना महापरिवर्तन। बेटी तू कहाँ गई थी? आज तो तूने मुझे कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो बहू ने बताया कि मैं वहाँ महात्मा जी के पास गई थी, मुझे अपना घर स्वर्ग बनाना था, इसीलिए मुझे उन्होंने ये अमृत दिया है। बोला अच्छा तो चलो बेटी मुझे भी ले चलो। तो बहू सासू को भी लेके गई। महात्मा जी से पूछा हाथ जोड़ के, महात्मा जी आपने मेरी बहू पे कौन सा ऐसा जादू कर दिया? और दिन तो थोड़ा सा ये जवाब दे भी देती, लेकिन आज तो इसने कुछ भी नहीं, पत्थर की मूर्ति बन गई। क्या किया आपने, कौन सा पाठ पढ़ाया? तो महात्मा जी ने बड़े प्यार से हाथ जोड़ के कहा, माता जी मैंने कुछ जादू नहीं किया, मैंने तो इसको नल का पानी दिया था। बोला नल का पानी? बोला इसीलिए कि अगर मैं ये बता देता है नल का पानी है तो इसका कदर ना करती है, इसीलिए आपके घर को स्वर्ग बनाना था, इनको चुप रखना था। तो हमने इनको ये बात बताई कि पेट में पी लिया तो दर्द पैदा कर देगा और बाहर निकाल दिया तो गुरु का अपमान हो जाएगा। इसीलिए अगर अपने घर में शांति रखनी है तो एक कुछ कहता है तो दूसरे को चुप रहना चाहिए। बाद में भले आप उसको कुछ भी कहें, डांट के कहें, चिल्ला के कहें, लेकिन उस समय थोड़ा सा
अगर सहन नहीं कर सकते तो वहाँ से हट जाना चाहिए, तभी हमारे घरों के झगड़े समाप्त हो सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।